नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। आज फिर से चर्चा करते हैं यूपी सरकार के हालिया आदेश पर, जिसमें उन्होंने सभी ढाबों, रेस्टोरेंट और रेहड़ी पटरी वालों को मालिक के नाम की नेम प्लेट लगाने को कहा है और अपनी दुकान में कार्यरत एम्प्लॉइज के नाम भी लिखने को कहा गया है। आपको ध्यान होगा कि कांवड़ यात्रा से पहले भी यूपी सरकार का ऐसा आदेश आया था, जिसको मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने भी लागू किया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इसके विरोध में याचिका लगाई गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि यह कानून दुर्भावना से लाया गया है, इससे समाज में भेदभाव बढ़ेगा। अब यूपी सरकार इस कानून को दोबारा से लेकर के आई है, यह कहते हुए कि ऐसे काफ़ी केसेस मिले हैं जहां पर खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग जो ढाबा चला रहे हैं या फिर रेहड़ी पटरी पे काम कर रहे हैं, वो अपने खाने की चीज़ों में या तो थूक मिला रहे हैं अपना, कहीं कहीं तो पेशाब को मिलाने की भी वीडियोस वायरल हुई हैं। तो ऐसी काफ़ी घटनाएं देखने सुनने को मिल रही हैं। तो उसके चलते लोगों की भावनाओं को देखते हुए यूपी सरकार यह कानून फिर से लेकर के आई है। और आपने ये भी देखा होगा कि हाल में हिमाचल प्रदेश, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी मस्जिदों को लेकर के लोगों ने काफ़ी आंदोलन किया और बाहर से आए हुए मुस्लिम समुदाय को वहां पर दुकान चलाने और रेहड़ी पटरी लगाने से उन लोगों को रोकने की मांग की गई, उनको बाहर भगाने की मांग की गई। इस हंगामे के बीच हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी यूपी सरकार के ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों को अपने नाम की नेम प्लेट लगाने का जो आदेश था उसको वहां पर भी लागू कर दिया था। लेकिन बाद में राहुल गांधी के मना करने पर हिमाचल प्रदेश ने तो यह आदेश वापस ले लिया। अब ये मामला भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट में इसका क्या निर्णय आता है ये तो वक्त बताएगा। अब इस आदेश पर मेरा नज़रिया ये कहता है कि यूपी सरकार का यह आदेश कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय से घृणा से प्रेरित लगता है। अगर मकान मालिक अपने नाम की पट्टी लगा देंगे तो क्या खाने में ऐसी मिलावट जो होती है वो रुक जाएगी? या फिर वो ढाबे जो कि हिंदुओं के हैं वहाँ कोई मिलावट नहीं होती, वहाँ क्या एकदम शुद्ध खाना मिलता है? मिलावट चाहे किसी भी प्रकार की हो, वह मिलावट है। हाल ही में हमने देखा कि तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डुओं के लिए जो घी इस्तेमाल हो रहा था वह भी मिलावट वाला पाया गया, उसमें भी बीफ और मछली के अंश पाए गए, जैसा कि रिपोर्ट में आ रहा है। हालांकि इसकी अभी जांच चल रही है। वहाँ तो कोई मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं था, वो मंदिर भी हिंदुओं का था और वो कंपनी जहाँ से यह घी आ रहा था वह भी किसी हिंदू की ही थी। क्या यूपी की सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि हिंदुओं के ढाबों में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती? हाल ही में ये भी हमने देखा है कि कम से कम 50 दवाइयाँ ऐसी मिली हैं जो कि मानकता के पैमाने पर खरी नहीं उतरती। यानी कि वो दवाइयाँ जो बन रही हैं, बरसों से बन रही हैं, उससे कोई ठीक नहीं होने वाला। वो कंपनियां जिनकी ये दवाइयाँ नकली पाई गई हैं, उन्होंने राज्य सरकारों और केंद्र की सरकारों की पार्टियों को, चाहे वो भाजपा की पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हों, उनको भर भर के चंदा दिया है, चुनावी चंदा दिया है। यानी कि इन कंपनियों की जो क्वालिटी एश्योरेंस है, जो गुणवत्ता की जाँच है, वो ठीक ढंग से नहीं की गई। इनको चंदा लेकर के नकली दवाइयाँ बनाने का लाइसेंस दे दिया गया। तो क्या वह मिलावट नहीं है? ऐसा ही आपने देखा होगा, चाहे दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, उसमें नकली मिठाइयाँ, नकली घी, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कि नकली ना बाजार में मिलती हो। तो इस मामले को किसी एक धर्म विशेष से जोड़ना सिर्फ इसलिए कि कुछ चंद लोग उस वर्ग के हो सकते हैं जो ऐसा काम करते हैं, उनको अलग से कार्रवाई हो सकती है, की जा सकती है, उनको कठोर से कठोर दंड देना चाहिए ताकि उनके समुदाय के लोग भी ऐसा ना करें। और दूसरी तरफ कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, नियम कानून सभी के ऊपर समान रूप से लागू होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, जो हमारी गुणवत्ता की जांच का सिस्टम है, जो हमारा लाइसेंसिंग सिस्टम है, अगर वो ठीक ढंग से काम करे तो मैं नहीं मानता कि कोई भी इस प्रकार की गलती कर सकता है या इस तरह का पाप कर सकता है। तो इसको धर्म विशेष से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पहले ही हमारे देश में
धर्मों के बीच में काफ़ी दूरियां बना दी गई हैं, और वह भी एक कारण है कि लोगों के मन में कुंठा का भाव है, और उस कुंठा के भाव के चलते भी लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। अगर कुछ ऐसा नियम लेकर के आना भी है तो मेरे नज़रिए से ऐसा हो सकता है कि सभी दुकानदारों को, सभी रेडी पटरी वालों को अपना आधार कार्ड और अपना लाइसेंस, और रेडी पटरी वालों को अपनी तह बाजारी का जो उनको पर्ची मिलती है नगर निगम से, वो हमेशा अपने पास रखना चाहिए। डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा अपने पास रखें, ताकि कभी भी कोई भी अधिकारी जांच के लिए अगर जाता है तो वो उनको दिखा सकें, और ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। अगर हम नाम को डिस्प्ले करेंगे तो उसमें दुर्भावना होगी। हिंदू लोग मुस्लिम के वहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे, मुस्लिम लोग हिंदू से सामान नहीं खरीदेंगे। ऐसे ही एक दूसरे के प्रति जो दूरियां हैं, जो दुर्भावना है, जो घृणा है, वो बढ़ेंगी, और सामाजिक सौहार्द है वो कमज़ोर होगा। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि कोई भी व्यक्ति वो किसी भी दुकान में चला जाता है, किसी भी रेडी पटरी वाले को पकड़ लेता है और उससे उसका आधार कार्ड मांगने लगता है, उसकी आइडेंटिटी मांगने लगता है, और यह पता लगने पर कि यह किसी मुस्लिम समुदाय का है या किसी दूसरे समुदाय का है, तो उसके ऊपर मारपीट करना शुरू कर देता है, उसको भगाना शुरू कर देता है। ऐसा हमने कई राज्यों में देखा है। तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी भी दल की हो, किसी भी पार्टी की हो, उनको ऐसे लोग जो कि समाज में अराजकता फैलाते हैं, इस तरह का काम करते हैं, किसी के घर भी चले जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ तो मांस पक रहा है और गऊ मांस पक रहा है, और जबकि बाद में पता चलता है कि वहाँ तो गऊ मांस था ही नहीं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को किसी पर भी शक होता है तो उसको कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उसको किसी व्यक्ति पे शक होता है या कुछ ऐसा गलत काम करते हुए दिखता है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करे और पुलिस को साथ लेकर के जाए, ना कि तुरंत कुछ कार्रवाई करे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो समाज में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, एक दूसरे में घृणा बढ़ती चली जाएगी, और हम लोग आपस में एक दूसरे को देखकर असुरक्षित महसूस करने लगेंगे, जबकि हमारा समाज ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा देश ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देश में और बिखराव और बंटवारा नहीं होने देना चाहते। ऐसे ही सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे के प्रति घृणा में लगे हुए हैं। मैं किसी एक विशेष समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एक नैला करता है तो दूसरा दहला करता है, तो ये दोनों तरफ से चल रहा है। इसके ऊपर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। और मैं ये भी कहूँगा कि जो अपने अपने समुदाय की सुरक्षा और उनके बेहतरी के लिए अपने आप को लीडर मानते हैं, नेता मानते हैं, उनको भी चाहिए कि अपने समुदाय के लोगों को समझाएं कि वो इस तरीके की हरकतें ना करें कि एक दूसरे के जुलूस पर पत्थर फेंकना, एक दूसरे की इमारतों पर, धार्मिक इमारतों पर पत्थर फेंकना, कटाक्ष करना, चिढ़ाना, खाने में थूक, यूरिन, पेशाब आदि की मिलावट करना या फिर दूसरी मिलावट करना, यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसे अपने अपने समुदाय के नेताओं को, अपने लोगों को समझाना चाहिए कि ऐसा करना पाप है। धार्मिक पाप तो है ही, इंसानियत के रूप में भी पाप है। और अगर कोई ऐसा कार्रवाई करता हुआ पाया जाता है तो उनको खुद उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे समुदाय ने गलत किया है तो उसकी मैं प्रोटेक्शन करूंगा, और अगर किसी दूसरे समुदाय ने किया है तो उसके ऊपर मैं खुलकर सामने आऊँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अंत में मैं अपने नज़रिए में यही कहूँगा कि यूपी सरकार का यह आदेश निरस्त होना चाहिए, और जैसा कि मैंने सुझाव दिया कि दुकानदारों को अपने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट और एम्प्लॉयज़ के नाम वह लोकल प्रशासन में जमा करवा सकते हैं, और उसकी एक कॉपी अपने पास हमेशा रख सकते हैं, ताकि जब कोई ऐसा विषय आए तो उसकी तुरंत जांच हो सके। डिस्प्ले करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले करने से एक दूसरे के प्रति घृणा, दुर्भावना बढ़ेगी। तो अगर आप मेरे इस सुझाव से, मेरे इस नज़रिए से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने सभी
सोशल मीडिया चैनल्स पर शेयर जरूर करें ताकि समाज में व्याप्त घृणा के माहौल को कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके और सामाजिक सौहार्द जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है उसको बढ़ाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।